कुड का इस्तेमाल। पिछले क्लासेस में हम कैन का इस्तेमाल सीख चुके हैं। इस क्लास में हम कुड का इस्तेमाल सीखेंगे कि कुड को हम किस कैसे और कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। आज इस क्लास में हम क्लास नंबर 9 में हम सीखेंगे यूज ऑफ कुड। ये चीज़ें हम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम फिर इसके स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे कुड के। ठीक है, और फिर हम इसके नेगेटिव और सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस वगैरह भी बनाएंगे इसके। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या है यूज ऑफ कुड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। कुड का इस्तेमाल हम कैन की तरह करते हैं, लेकिन कुड को माजी के फिक्रात यानी जुमलों में माजी के जो फिक्रे होते हैं, यानी कि गुजरे हुए वक्त के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जुमलों के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी या सके वगैरह आते हैं। इसका मतलब ये है कि गुजरा हुआ जो भी अमल हो चुका है उसमें कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैन कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज करता था। अब जो कुड है ये कैन कुड कुड, तो ये जो है, ये जो कुड है कैन की दूसरी हालत है, और जो कैन है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और जो कुड है वो पास्ट में इस्तेमाल होता है, यानी कि गुजरा हुआ माजी जो कल गुजर गया उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं कुड को। ठीक है, कैन की जगह है ये वो भी है, सेम चीजें तकरीबन, बस सिर्फ फर्क है ये माजी के लिए और वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आए हम आगे इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर के बाद फिर हम इसके जुमले बनाएंगे मुख्तलिफ, उनको समझते हैं कि ताकि हमारे लिए थोड़ा बहुत कोड को समझना आसान हो जाए। सो गाइस, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है कोड मॉडल वर्ब का। ये जो कोड है हम इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह करेंगे। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस कुड। पहले जैसे हमने कैन को पढ़ा था तो कुड की जगह पे यहाँ पे कैन आ गया था, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ गई थी और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया था। ठीक है, तो अब भी हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कुड का। तो कुड हमारे पास सब्जेक्ट के बाद कुड आएगा, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी मैंने कुछ जुमले लिखे हैं। मैं सबक लिख सकता था, या लिख सका, या लिख पाया। ठीक है, देखो ये तीनों चीजें ये माजी को जाहिर कर रहे हैं। था, सका या पाया, ये चीजें ऐसी हैं ये जो हमें माजी में लेके जाते हैं और माजी को समझने की हमें ये गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम क्रिकेट खेल सकते थे, या हम क्रिकेट खेल सके, या हम क्रिकेट खेल पाए वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते थे, या वो मोबाइल इस्तेमाल कर सके या कर पाए। ठीक है, आप इंग्लिश बोल सकते थे, या आप इंग्लिश बोल सके, या आप इंग्लिश बोल पाए। ठीक है, अच्छा, मैं पेन खरीद सकता था, या मैं पेन खरीद सका, या मैं पेन खरीद पाया। हम इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि जो कुड है, कुड हमेशा एक्सप्रेस करता है पास्ट की एबिलिटीज को। जो पास्ट की एबिलिटीज होती है उनको कुड हमेशा यूज करता है। जो प्रेजेंट की एबिलिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल परमिशन के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो हमें कैन देता है। कैन जो है वो प्रेजेंट को प्रेफर देता है, और कुड जो है वो पास्ट को प्रेफर देता है। आगे हम चल के जब प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस ये सारे सीखेंगे, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, इस तरह करके सीखेंगे, टेंसेस सीखेंगे, तभी ये आपको और मजीद क्लोज होते हुए मजीद उसमें निखार लाएंगे ये चीजें। ठीक है, तो चलिए अभी इसके हम थोड़े बहुत इंग्लिश इनको इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये हमने इंग्लिश इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, स्ट्रक्चर को समझते हुए इस इंग्लिश इनकी हमने इंग्लिश बनाई है। स्ट्रक्चर के मुताबिक जब स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, आपके पास फार्मूला मौजूद है, उस फार्मूले के तहत आप
अच्छी तरीके से इसको गाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें क्या कॉमन है क्या नहीं है। मैं सबक लिख सकता था, या मैं सबक लिख पाया, या मैं सबक लिख सका। आई कुड राइट, आई कुड राइट, सब्जेक्ट आई बन गया, कुड वैसे का वैसा, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हमारा लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के एन मुताबिक हमने क्वेश्चन बनाए। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं दूसरे फिक्रे की तरफ। हम क्रिकेट खेल सकते थे, हम क्रिकेट खेल सके, हम क्रिकेट खेल पाए। वी सब्जेक्ट कुड प्ले क्रिकेट, वी कुड प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते थे, या हम क्रिकेट खेल पाए, खेल सके। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं मजीद। वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते थे, या वो मोबाइल इस्तेमाल कर सके या कर पाए। ठीक है, दे कुड यूज मोबाइल, दे कुड यूज मोबाइल, क्या कर सकते थे हम, क्रिकेट, सॉरी वो मोबाइल यूज कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे। फिर हमने दे सब्जेक्ट, दे वही सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, कुड वैसे का वैसा, यूज इस्तेमाल करना यानी कि वर्ब। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोबाइल है। ठीक है, अच्छा आप इंग्लिश बोल सकते थे, या आप इंग्लिश बोल सके, या आप इंग्लिश बोल पाए। यू कुड स्पीक इंग्लिश, यू कुड स्पीक इंग्लिश। मैं पेन खरीद सकता था, मैं पेन खरीद सका, या मैं पेन खरीद पाया। आई कुड, आई कुड बाय अ पेन, आई कुड बाय अ पेन। अब चूंकि ये हमने सेंटेंसेस बनाए, लेकिन इसमें कुछ वर्डिंग का इशू होगा, लाजमन वर्डिंग का इशू होगा, क्योंकि वर्ब्स इसमें मुख्तलिफ चेंज हो रहे हैं, वर्ब्स वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज हो रही है। तो इसका हल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, और अपने घर में अपने लिए एक रजिस्टर ले, उस पर लिखते रहें, लिखते रहें और लिखते रहें। ठीक है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरीज को भी टच दें। वोकेबलरीज जब तक आपके पास नहीं होंगे, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली। तो कोशिश यही करें, कोशिश जितना हो सके अपने से कोशिश करें, और लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये सिंपल फार्मूलाज थे इनके, सिंपल, ये पॉजिटिव हम इसको कह सकते हैं, ये पॉजिटिव थे। ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना इंतहाई आसान है। अब जब पॉजिटिव का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम सैकड़ों, हजारों, मिलियंस की तादाद में हम जो है ना बना सकते हैं अपने ये जुमले, सेंटेंसेस, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश। बाद औकात जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब रिटन एग्जामिनेशन जब भी आते हैं ना, रिटर्न, एक होता है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज को छोड़ के रिटर्न की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तब हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, ताकि हम इन चीज़ों को सीख सकें। अभी से सीखेंगे, बाद में ईजी हो जाएगा, और तैयारी करने में सिर्फ आपको सिर्फ पॉलिश पॉलिश की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ अपने आप को फिर पॉलिश करना, उस हिसाब से डालना, और जो डिमांडिंग है, जो सिलेबस की डिमांडिंग होती है, उस हिसाब से खुद को ढाल देना। लेकिन अभी फिलहाल इन चीज़ों को समझें, ये चीज़ समझने वाली है। इन चीज़ों को समझ के ही आप आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यूज़ ऑफ कुड यानी कुड का इस्तेमाल आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में, क्लास नंबर 9 में आज आप लोगों ने सीखा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास नंबर 10th में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी वस्सलाम।